अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज अयान फखर। हम FluentSim की तरफ से दिस वेबिनार हैज बीन कंडक्टेड टुवर्ड्स आवर कस्टमर्स। मैं स्क्रीन शेयर मेरे आपके पास हो रही होगी यकीनन, ठीक है। इस पे एक्नॉलेजमेंट मुझे प्लीज दे दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो द बेसिक जो आइडिया है इस वेबिनार का, दैट इज के जो हमारे कस्टमर्स है करंटली, ठीक है, टू गिव देम द आइडिया ऑफ आवर न्यू मॉड्यूल्स, अपकमिंग मॉड्यूल्स एंड फीचर्स एज वेल। तो दिस इज आवर फर्स्ट सेशन। तो इसमें हम आहिस्ता-आहिस्ता क्या-क्या इसमें अपडेट्स लेके आ सकते हैं, क्या चीज़, क्या टॉपिक्स होंगे, तो यू विल गेट दी अपडेट्स। आई गेस जो हमारे मार्केटिंग सर्विस साहब हैं, उन्होंने कोई ग्रुप वगैरह भी व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो यू विल गेट द अपडेट्स ओवर देयर एज़ वेल, ठीक है। ओके, सो मेरे जो अटेंडेंट्स सारे यहाँ पर हैं, तो वो सारे हमारे कस्टमर्स ही हैं, तो दे आर आप कह लें कि एक आइडिया होगा ऑब्वियसली उनको होगा कि फ्लोएशियम पे वर्क क्या है, कि आपके पास कुछ मॉड्यूल्स वगैरह वर्क कर रहे होंगे। आई एम श्योर कि किसी के पास हो सकता है हेल्प डेस्क मॉड्यूल एक्वायर उन्होंने किया हुआ भी हो और किसी ने नहीं भी किया हो। सो द वंस हु हैव नॉट एक्वायर्ड एंड दे वांट डिटेल डेमो, ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग वो जो भी डिटेल्स वगैरह है वो एंड ऑफ द वेबिनार इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो द सेशन विल बी गोइंग ऑन लाइक, मैं आपको काइंड ऑफ डिटेल्ड, नॉट नॉट सो डिटेल्ड, सही है। मैं हेल्प डेस्क का जो डेमोंस्ट्रेशन है वो मैं प्रॉपर आपको केसेस जो है वो उसमें प्रोसेस वगैरह सब कुछ दिखा के हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम उसके बाद क्या करेंगे कि जो क्यूए सेशन होगा एंड में, तो वट एवर योर क्वेश्चंस आर, आप यू जस्ट राइट इट डाउन और हम उसको एंड में जो इसको एंटरटेन करेंगे। अगर हम बीच में भी करें ना, तो आई मतलब आई एम गेसिंग कि उस तरीके से होगा कि इट माइट ड्रैग अ बिट। तो लेट्स सी किस तरीके से चलता है, ठीक है। तो उसामा, हमें ये चीज़ क्लियर है, हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। चलें, मूविंग ऑन। अच्छा, हेल्प डेस्क मॉड्यूल, व्हाट इज हेल्प डेस्क मॉड्यूल, किस तरीके से यूज हो सकता है? दिस इज आवर न्यू मॉड्यूल जो कि हम उसको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ऑन दिस वेबिनार टू आवर कस्टमर्स। तो ऑब्वियसली अदर्स के टैब में जाके हम लोग सबसे पहले हेल्प डेस्क मॉड्यूल को ओपन कर लेंगे। मैंने एक सिस्टम एडमिन के रोल बेस्ड यूजर से मैंने लॉगिन किया है। अच्छा, तो हेल्प डेस्क मॉड्यूल कुड बी, अगर मैं इसको बिल्कुल जनरलाइज़ करूँ, दैट इज़ अ टिकेटिंग टूल, ठीक है। अच्छा, कोई भी टिकेटिंग टूल किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गनाइज़ेशन जो उसको यूज़ कर रही है। इट कुड बी अ कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम एज़ वेल, या फिर आप कह लें कि ये इस तरीके से भी वर्क कर सकता है कि यू जस्ट वांट टू रिज़ॉल्व द इश्यूज़ ऑटोमैटिकली बेसिकली। तो जो मुझे, मैं अगर इसको बहुत ब्रीफ, अगर हम किसी मकसद में बता सकें, वो ये ज़रूर है कि जो एम्प्लॉयी का इंटरैक्शन है विद द अदर एम्प्लॉइज़, या फिर द कंसर्न्ड एम्प्लॉइज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, या फिर जिसने भी वो इश्यू रिज़ॉल्व करना है, तो उसको नेग्लेक्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सिस्टम के थ्रू ऑटोमेट होगा, उसकी लिस्टिंग होगी, उसकी एक हिस्ट्री बनी हुई होगी, ठीक है? विद द नोटिफिकेशन, रिक्वेस्ट एंड ईमेल्स एज़ वेल। तो दैट इज़ लाइक मोर हेल्पफुल इंस्टेड के लेट्स से कि मेरे पास कोई आईटी डिपार्टमेंट का कोई इश्यू मुझे ऐसा हुआ है, लेट्स से लैपटॉप, जो एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, ठीक है? तो मैं पहले वो लैपटॉप उठा के मैं लेके जाऊँगा आईटी के पास जाकर मैं उसको दिखाऊँगा। तो उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है, नोबडी नोज़, सिर्फ मुझे पता है क्या मसला है, दैट एग्ज़ीक्यूटिव नोज़ कि उसको क्या मसला है, किस तरीके से उसको रिज़ॉल्व करना है, क्या है, तो बस वो आपस में हमारी एक चहल-पहल जो है वो होगी, दैट्स इट, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू हैव अ मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका टिकटिंग टूल है, एम्प्लॉयी क्या करेगा, एम्प्लॉयी यहाँ से एक टिकट रेज़ करेगा टुवर्ड्स दैट डिपार्टमेंट। वो उसको एक टिकट जो उनको इश्यू हो जाएगा, इश्यू में वो एक प्रोग्रेस भी आपको वहाँ पे मेंटेन हो रही होगी। यू हैव मल्टीपल रिपोर्ट्स फॉर दैट एज़ वेल कि भाई अभी ये नया टिकट आया है, ठीक है, दिस इज़ इन प्रोग्रेस, व्हाट इज़ द अपडेट, यू कैन आस्क दैट ऑन द कमेंट्स, आप जो भी इसमें किस तरीके से कर रहे हैं। तो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। हम एक डेमोंस्ट्रेशन में भी ये कुछ केसेस वहाँ पे चलाकर देखेंगे। ओके। सो आफ्टर लॉगिंग इन, हम सबसे पहले जो है वो हेल्प डेस्क मॉड्यूल के अंदर आए, तो सबसे पहले जो एक चीज़ होती है कि कोई भी मॉड्यूल को अगर सेटअप करना है, तो आप सबसे पहले आते हैं उसकी सेटिंग्स के फॉर्म के अंदर। अच्छा, सेटिंग्स के फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स और दिख रहे हैं। तो ये किस तरीके से, मैंने कुछ केसेस इसमें बनाए हुए थे, तो फॉर द सेक ऑफ दिस डेमोंस्ट्रेशन हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन करते हैं। कैटेगरी कुड बी कि आप इसमें डिपार्टमेंट नेम कर सकते हैं, या फिर व्हाटएवर योर ऑर्गेनाइजेशन फील्स लाइक कि भाई ये जो मेरा हेडर है बेसिकली वो किस तरीके से होगा जब वो सिलेक्शन होगी कि this ticket is for this particular category. So let's say I have IT admin,
तो हम और क्या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इश्यूज आ सकते हैं, लेट्स से के इश्यूज है या फिर कोई रिक्वेस्ट है, लेट्स से कि एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से एक कैटेगरी टाइटल मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है दैट इज के अलाउ एजेंट टू क्लोज टिकट्स, ठीक है। ये हमारे पास येस और नो ड्रॉप डाउन के साथ है। इसका पर्टिकुलर जो है मकसद क्या है, द थिंग इज के व्हेनेवर टिकट इज रेज्ड, ठीक है, दैट इज ऑन द पोजीशन ऑफ, अगर उसकी स्टेटस की बात करें दैट इज न्यू। व्हेनेवर द एजेंट जिसको वो असाइन हुआ है टिकट, तो वो जब भी उस पर काम स्टार्ट करेगा तो उसको इन प्रोग्रेस में मार्क कर देगा, एंड व्हेनेवर द टिकट इज रिजॉल्व वो रिजॉल्व मार्क कर देगा। ओके, तो जो एजेंट्स है बेसिकली उनका काम होता है रिजॉल्व तक, बिकॉज उनके पास एक ये चीज इशू या फिर कोई कंप्लेन या व्हाटसोएवर रिक्वेस्ट उनके पास जनरेट हुई, उन्होंने वो काम कर दिया, वो रिजॉल्व कर देंगे। बट जिसने फिर रिक्वेस्ट की है, जो बेसिकली जिसने ये टिकट रेज किया है, द एनी एम्प्लॉय, सही है, तो फिर उनके ऊपर वो चीज आती है कि वंस दैट रिक्वेस्ट इज रिजॉल्व, तो वो उसको क्लोज करते हैं उस टिकट को, ठीक है। तो बट द थिंग इज के विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन के अगर रिजॉल्व के बाद कोई आप अगर देखते हैं कि क्लोज नहीं करे लोग, तो ऑब्वियसली जब आप एजेंट्स की जो कि इस टिकटिंग टूल पे रेजोल्यूशंस कर रहे हैं, उनके प्रोग्रेस पे जो है वो इम्पैक्ट आता है। तो दिस फीचर अलाउज कि भाई आफ्टर रिजॉल्विंग a ticket, the agent is allowed after 10 days of resolution कि भाई वो जाकर खुद से क्लोज कर सके। तो उस वक्त तक बिफोर 10 डेज उनके पास जो है वो क्लोज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, बट आफ्टर 10 डेज उनके पास आ जाएगा, सो दैट उनका जो क्लोजर टाइम है वो वहाँ पे मेंशन हो जाए। क्योंकि रिपोर्टिंग में होता है कि आपके पास जब रिक्वेस्ट जनरेट होती है कितना टाइम लगा इसको न्यूज से क्लोज होने में, तो उनका जो ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस है वो उस तरीके से मैनेज हो रही थी। तो सो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको 10 डेज का यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो यहाँ पे एक कैटेगरी जो है वो मेंटेन हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्म दैट इज ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली होता है किस तरीके से कि आपकी यहाँ पे जो रिजॉल्व कर रहे हैं, जिनको हम विद इन द सिस्टम कहते हैं एजेंट्स, ठीक है, जो भी एजेंट्स आपके रिजॉल्व करे, तो दैट कुड बी एनी स्पेसिफिक एम्प्लॉय एज वेल, ठीक है, या फिर वो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो इफ देयर इज एन एजेंट, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो ग्रुप टाइटल है मेरा, अच्छा, तो हमने यहाँ पे हमारे ग्रुप के फॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप के अंदर किस तरीके से है कि अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ क्या है कि अगर कोई भी टिकट रिजॉल्व होने के लिए एचआर के लिए आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एचआर, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ यहाँ पे बनाए हुए थे, आई हैव एजेंट 1 2 3, और कोई टीम लीड भी मैंने बनाया हुआ है। सो बेसिकली मैं ये एजेंट्स का एक पूल क्रिएट कर रहा हूँ सिलेक्शन के अंदर, और मैं इस पूल के अंदर से मैं कहता हूँ कि यार जो मेरी सिलेक्शन थी मेरे पास लीड मार्क लीड करने के ड्रॉप डाउन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई जो मैंने नेम डिफाइन किया हुआ था टीम लीड, एक एम्प्लॉय है, उसका यूजर नेम मैंने डिफाइन किया हुआ था, तो मैं टीम लीड को ही जो है इस ग्रुप का लीड बनाना चाहता हूँ, आई विल सेव दैट। सो बेसिकली इस डिटेल पॉपअप के अंदर आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में जो कि एडमिन का है, इसमें हमारे पास जो एजेंट्स हैं वो एजेंट 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, और जो टीम लीड है उसके आगे जो है वो लीड मार्क हुआ हुआ है, जिसको भी मैंने इस ग्रुप के अंदर मार्क किया है। तो ये सिर्फ हमने एक मल्टीपल आप ग्रुप्स बना सकते हैं, सो दैट वो आपका जब टिकट टाइप पर जाके हम लोग जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है मैं आपको शो करूंगा, तो आपको ज्यादा सही से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब टिकट टाइप के अंदर मैं जाता हूँ तो देखिएगा अभी यहाँ पे मेरे पास जो है दो टाइप्स दिख रही हैं, दैट इज आईटी टिकट्स एंड एडमिन टिकट्स, ठीक है। अब कैटेगरी के अगेंस्ट यहाँ पे देखिएगा एजेंट टाइप आपकी डिफाइन हुई हुई है कि जो आईटी के अगेंस्ट में जो टिकट टाइप हम लोगों ने डिफाइन की थी वो किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को जा रही होगी, ठीक है। तो और उसमें जो एजेंट है वो उसका ये नाम है, ठीक है। बट जो एडमिन के टिकट्स है वो ग्रुप ऑफ एजेंट्स या फिर हम पूल पूल ऑफ एजेंट्स है उनके पास वो शो हो रहा होगा, तो उसमें मल्टीपल है। तो हम इसी तरीके से एक न्यू टाइप क्रिएट करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कैसे, क्योंकि हम लोगों ने कैटेगरी जो एचआर की बनाई थी, मैं का यहाँ पे एचआर ही है, ठीक है। आई सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और एजेंट टाइप मुझसे वो सिलेक्ट करवाता है कि मैं सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ये चीज डिफाइन करेगी कि भाई जो भी टिकट मेरा जो है वो कैटेगरी ह्यूमन रिसोर्सेज का है, तो क्या वो किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय के पास जाके रेज होगा, अगर एम्प्लॉय रेज करता है,
ठीक है, या फिर वो लेट्स से एचआर में 5-6 लोग हैं, तो आप कहते हो कि नहीं भाई सबके पास रेज़ हो, सो दैट उस वक़्त जो भी फ्री हो, वो इसको एक्नॉलेज कर सके या फिर इस पे काम कर सके। तो मैंने कहा यार कि मैं यहाँ पे इसको ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है? आफ्टर सिलेक्टिंग ग्रुप मुझे ग्रुप का एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे फ़ील हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं जाके एचआर सिलेक्ट कर लूँगा, ओके? सो नाउ कम्स कि आपने ग्रुप के अंदर जो टिकट्स रेज़ होंगे, वो किस तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रहे होंगे बेसिकली। आपका सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओनली लीड असाइन टिकट, ठीक है? सेकंड वन इज़ असाइन टिकट टू लीड बाय डिफ़ॉल्ट एंड द थर्ड वन इज़ अलाउ असाइन्ड एजेंट टू रीअसाइन टिकट। सो बेसिकली इसका मकसद क्या है वो मैं आपको वन बाय वन इसको समझा देता हूँ। ठीक है? अच्छा, इसमें अब इस तरीके से है कि अगर तो मैं इस ड्रॉप डाउन को येस कर देता हूँ, ओनली लीड असाइन टिकट, तो इसका बेसिक मकसद ये होगा कि जो भी टिकट है, जब भी रेज़ होगा फॉर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़, ठीक है? जो भी हमने लीड मार्क किया, जो कि हमारे टीम लीड के नाम से यूज़र नेम था, सिर्फ़ वही अपने ग्रुप के बंदे को या फिर अपने आप को लेट्स से हमारे पास एजेंट 1, 2 एंड 3 थे, ठीक है? तो ईदर उनको असाइन कर सकता है, ठीक है? या फिर अपने आप को असाइन कर सकता है। ये सिर्फ़ लीड ही कर पाएगा, बाकी जो हमारे पास एजेंट्स थे वो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अच्छा, सेकंड कम्स के असाइन टिकट लीड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको येस कर देता हूँ तो द थिंग इज़ के जो भी टिकट रेज़ होगा इस ग्रुप के अंदर, उसमें सबसे पहले टिकट जो वो अनअसाइन्ड नहीं होगा, द मोमेंट वो सबमिट होगा टिकट, तो टिकट फ़ौरन से लीड को असाइन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो बेसिकली हमारे जो फर्स्ट असाइनी हो जाएँगे टिकट के, वो लीड हो जाएँगे, जो भी इस ग्रुप का लीड होगा, सही है? एंड देन थर्ड कम्स के जब भी कोई टिकट किसी एजेंट को असाइन हो गया है, वेदर इट बी द लीड और एन एजेंट, ठीक है? तो अगर मैं इसको येस कर देता हूँ, तो हम ये प्रोविज़न दे रहे होते हैं उस एजेंट को, जो भी आपका रिज़ॉल्व कर रहा है टिकट, कि वो रीअसाइन कर सकता है किसी और को। लेट्स से इसका बेसिक सिनेरियो जो बना था, वो ये था कि लेट्स सपोज़ किसी एचआर डिपार्टमेंट में या फिर आईटी के डिपार्टमेंट में कोई किसी टिकट पे काम कर रहा था, बट ही और शी हैड टू लीव, कोई लीव या कोई इमरजेंसी है, तो एटलीस्ट वो टिकट जो है ना वो अनहैंडल्ड ना रहे। वो कोई ना कोई उसपे काम करते रहे, तो वो उस टिकट को जो भी उसकी प्रोग्रेस थी उसके बाद जो है रीअसाइन करके ही जाए, सो दैट वो इन प्रोग्रेस ही रहे, उसपे काम चलता रहे। ऐसा ना हो, वरना ये होगा कि ऑब्वियसली वो अपना लैपटॉप शटडाउन वगैरह करके चले जाएँगे, तो उसपे कोई काम नहीं कर पा रहा होगा, और वो क्योंकि किसी के पास रीअसाइन करने के लिए जो है वो कोई प्रोविज़न नहीं होगा, ना लीड के पास होगा, ना एजेंट के पास था, तो वो किसी को और को उस पे काम पे नहीं लगा पाएँगे। हाँ, ऑफ द सिस्टम शायद वो काम फिर भी चलता रहे, बट अगेन सिस्टम के अंदर उसकी वो हायरार्की जो मेंटेन नहीं हो रही पर, ठीक है? सो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि भाई लीड ही असाइन करेगा टिकट, सही है? मुझे डायरेक्टली लीड को जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करवाना, और रीअसाइन करने के लिए मैं प्रोविज़न देता हूँ। ओके, सो लास्ट में हमारे पास जो ये 3 स्टेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयी ग्रुप आया, दीज़ फ़िल्टर्स आर एक्शनेबल ऑन दैट, कि भई जो भी ये कैटेगरी है, दिस इज़, यहाँ से आप फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं कि भई ये किस-किस स्टेशन के लिए हम लोग बना रहे हैं, फिर कौन इसके अगेंस्ट पे रिक्वेस्ट कर सकता है। इन द एंड यहाँ पे नोटिफ़ाई एम्प्लॉइज़ बाय ईमेल है, इस तरीके से कि व्हेनेवर इस कैटेगरी के अगेंस्ट कोई टिकट ओपन होगा जो कि न्यू के स्टेटस के अंदर है, तो आप कोई ऐसा कोई एम्प्लॉयी या फिर कोई हायर मैनेजमेंट में से कि उनको एक नोटिफ़िकेशन चला जाए कि भई कि किसी लेट्स से कोई इश्यू द लैपटॉप का, जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके चलें, तो कोई अगर कोई रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को लैपटॉप का इश्यू है, तो आई नीड इट रिज़ॉल्व्ड एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो वो एक नोटिफ़िकेशन चला जाएगा कि भई ऐसा कोई टिकट जो है वो रेज़ हुआ था बाय दिस सर्टेन एम्प्लॉयी, उसका ये जो है वो इश्यू था, ठीक है? वन्स दैट टिकट इज़ इन प्रोग्रेस, जैसे ही उसका स्टेटस चेंज होगा, तो उनको फिर से नोटिफ़िकेशन चले जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेटस कि भई ये अब इन प्रोग्रेस हो गया, एंड मूविंग ऑन, कि वो जब रिज़ॉल्व होगा, रिज़ॉल्व होने के बाद अगर वो वापस से टिकट रीओपन हो गया या फिर जब वो क्लोज़ हो गया, तो हमारे ये 5 स्टेप्स हैं। तो इस पे जिस जिस स्टेप के ऊपर आप किसी को नोटिफ़ाई करवाना चाहें थ्रू नोटिफ़िकेशन, हमारे पास ये मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्शन है, तो आप उन उन एम्प्लॉइज़ को या फिर हायर मैनेजमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास उसका नोटिफ़िकेशन जाता रहेगा। ठीक है? तो अच्छा, अभी हम लोगों ने ये जो चीज़ की है, इसको हम अब सेव कर देते हैं। ठीक है? सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो टिकट टाइप्स आ गए, हमारे पास एक एचआर, आईटी और एडमिन टिकट्स के नाम से, जिसमें से एक जो है वो किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयी के लिए है, और बाकी 2 जो है वो ग्रुप के लिए। अगर मैं ग्रुप को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास वहाँ पे ग्रुप डिटेल्स आ रही होंगी। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट कम्स द टिकट स्टेटस। अच्छा, टिकट स्टेटस में इस तरीके से कि ये न्यू, इन प्रोग्रेस, रिज़ॉल्व्ड, रीओपन एंड क्लोज़।
ठीक है? तो आप विदिन योर ऑर्गनाइज़ेशन अगर इसका स्टेटस टाइटल चेंज करना चाहते हैं, अगर कोई न्यू है तो ठीक है, न्यू आई गेस न्यू का कोई सिनोनिम वगैरह कोई शायद हो सकता है, ठीक है? स्टार्ट वगैरह कोई टिकट का नेम देना चाहें टाइटल तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपका इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस में जो है आप हो सकता है कि ऑनगोइंग या फिर आपने जो भी स्टेटस टाइटल वगैरह यहाँ पे चेंज करने हैं तो आप इसको देख सकते हैं। साथ-साथ में मुझे क्योंकि वो सारे अटेंडेंस को भी देखना पड़ेगा। कि कोई अगर चैट या फिर कोई आता है तो उसका जवाब आप साथ-साथ में देते रहे। अच्छा, हमारे पास लास्ट में जो सेटिंग्स के अंदर एक आ जाता है दैट इज़ टिकट प्रायोरिटी। सो बेसिकली जब भी कोई टिकट रेज़ होता है तो उसके साथ में जो भी टिकट रेज़ कर रहे हैं वो एक प्रायोरिटी उसकी सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाई, मीडियम एंड लो है, ठीक है? इसके बिहाफ़ पे अगर कोई प्रायोरिटी टाइटल आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी प्रोविज़न यहाँ पे गिवन है, ठीक है? तो एनी क्वेश्चन्स रिगार्डिंग दिस वो आप लोगों से मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एक रिक्वेस्ट की थी कि यू राइट डाउन योर क्वेश्चन्स हम इसको सेशन जो है वो बिल्कुल एंड में इसका एक मेंटेन कर लेंगे। ठीक है? ओके, सो राइट नाउ जैसे मैंने कहा था मैं सिस्टम एडमिन के अकाउंट से लॉगिड इन हूँ, ठीक है? तो हम एक काम ये करते हैं कि एज़ एन एम्प्लॉयी कहीं से लॉगिन हो जाते हैं। आई गेस मैंने यहाँ पे किसी अच्छा ये मेरे टीम लीड से किया हुआ है, चलें। यहाँ पे मैं किसी एम्प्लॉयी को जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। लेट्स सी कि उनके पास जो है वो फॉर्म शो हो रहा है, वो किस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है? वो रिक्वेस्ट करते हुए क्या-क्या चीज़ उसमें इनपुट दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं एक एम्प्लॉयी से लॉगिन होकर मैं अपने हेल्प डेस्क मॉड्यूल के अंदर चले जाऊँगा। तो एम्प्लॉयी के पास क्योंकि देखें विद इन द ऑर्गनाइज़ेशन हर एम्प्लॉयी को मैंने डिफाइन किया हुआ है कि वो टिकट रिक्वेस्ट कर सकता है, तो मेरे पास टिकट रिक्वेस्ट का जो है वो फॉर्म शो हो रहा है। टिकट्स रेज़ोल्यूशन का यहाँ पे फॉर्म शो हो रहा है क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयी एक एजेंट भी हो सकता है, बट अगर आप एजेंट नहीं है तो यू वोंट गेट एनी डिटेल्स ओवर हियर, ठीक है? आप यहाँ पे ऑल करके भी अप्लाई करके देख लें, तो नहीं होगा, ठीक है? ओके, सो टिकट रिक्वेस्ट के अंदर अगर आपने पहले से कोई टिकट्स किए हुए हैं, तो आई कैन सी कि इस एम्प्लॉयी ने जो कि एम्प्लॉयी 1 के नाम से कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए टाइटल जो है हमारे पास एक आ रहा है, एक आ रहा है पार्किंग इश्यू, वो इन्होंने एडमिन के लिए किया हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आईटी के लिए किया हुआ है। दोनों अभी जो है इनके इन न्यू स्टेटस में अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा, टिकट रिक्वेस्ट के फॉर्म पे आते ही हमारे पास एक स्टेटस बार कोई एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि भाई आपके टिकट्स के हिसाब से आपकी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। ठीक है? सो अ, अभी हमने एक नई कैटेगरी बनाई थी एचआर की, तो हम एक टिकट यहाँ पे रेज़ करके देखते हैं, ठीक है? अच्छा, क्योंकि मैं कोई मैनेजर नहीं है, ये एम्प्लॉयी 1 जो है, तो इसमें आपके ड्रॉप डाउन में ऑब्वियसली इससे उन्हीं के नाम आ रहा है। मैं यहाँ पे टिकट टाइटल एचआर के लिए डाल देता हूँ कि इश्यू एंड पे स्लिप। कैटेगरी मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज़ है, तो ऑटोमैटिकली इस कैटेगरी के अगेंस्ट में जो भी टिकट टाइप बना होगा, मेरे पास वो ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे। एंड यहाँ पे मैं प्रायोरिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ हाई। ठीक है? अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे डालनी होगी सो दैट वहाँ पे शो हो कि आपको इश्यू आ गया था, तो लेट्स से कि जो कि एक यूजुअली मसला हो सकता है एचआर से, वो यही है कि अननोन रिडक्शन इन पे स्लिप, राइट, नीड टू डिस्कस। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपनी डाल दी है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट वगैरह लगाने के लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो जो भी एम्प्लॉयी रिक्वेस्ट वगैरह कर रहा है, वो अपने यहाँ पे कोई अटैचमेंट वगैरह भी लगा सकता है और मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। अच्छा, वन्स द टिकट इज़ सबमिटेड मेरे पास ऑब्वियसली एक पॉपअप आ जाता है कि आपका यहाँ पे टिकट जो सबमिट हो गया है। अच्छा, क्योंकि मैंने ये एक ऐसी कैटेगरी के लिए इस ऐसे टाइप के लिए मैंने क्या किया है, एचआर के लिए किया है। एचआर के अंदर हमारे ग्रुप के अंदर थे, ठीक है? तो अभी क्या हुआ है कि अगर तो स्पेसिफिक एम्प्लॉयी होता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर हम टिकट टाइप के अंदर जाएँ तो स्पेसिफिक एम्प्लॉयी वाला हमारे पास आईटी का था। तो आईटी के अगेंस्ट जब भी मैं कोई एम्प्लॉयी टिकट रेज़ करेगा, तो ऑटोमैटिकली जो भी वो एम्प्लॉयी हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर, जो कि हमारे पास बाहर भी दिख रहे हैं टीम लीड। मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ किस तरीके से स्पेसिफिक एम्प्लॉयी मैं सिलेक्ट करके एजेंट टीम लीड था, तो टीम लीड को ऑटोमैटिकली असाइन हो जाएगा। बट इन आवर केस जो हमने एचआर के अगेंस्ट बनाया था, उसमें ये था कि लीड जो है वो असाइन करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लीड को नहीं और रीअसाइन कर सकते हो। तो अभी क्या है कि वो टिकट हमारे पास अनअसाइन्ड ही शो हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे आकर देखा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एजेंट नेम वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। सो लेट्स से कि अब मैं जो हूँ एक टीम लीड जो हमने ग्रुप का बनाया था, वो हमारे पास ये आ रहे हैं। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं इसको लॉगिन करता हूँ।
तो टीम लीड के पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि भाई एक नया टिकट जो है वो रेज हुआ है पे स्लिप के अगेंस्ट और ये एक एम्प्लॉय वन ने जो रेज किया, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो टिकट रेजोल्यूशन में मुझे लेके चले जाएगा, बट अगेन क्योंकि हमने रेजोल्यूशन की स्क्रीन देखी ही नहीं तो हम उसको देख लेते हैं सेम एज द रिक्वेस्ट। बस यहाँ पे क्या होगा कि जो भी अब देखें, यहाँ पे एक फिल्टर है हमारे पास असाइन टिकट्स का, ठीक है। अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट फिल्टर सेलेक्ट होगा असाइन टू मी, क्योंकि मैं एक टीम लीड हूँ और मैं भी एक किसी स्पेसिफिक उसका जो है आईटी का जो था स्पेसिफिक एम्प्लॉय, तो यहाँ पे सिर्फ जो मुझे असाइन हुए हैं वो टिकट्स देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये 3 आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम का इशू है, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी, वेबिनार डिस्क्रिप्शन मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको लेट से मैं कहता हूँ कि जो अनअसाइंड है मुझे वो दिखाओ, तो मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि भाई इशू इन पेस्लिप वाला जो अभी एक रेज़ हुआ था टिकट, वो शो हो रहा है कि भाई इसका स्टेटस न्यू है और प्रायोरिटी उसकी हाई सेट की हुई थी, ठीक है? ये भी अनअसाइन्ड है, ठीक है? तो मैं जाऊँगा यहाँ पे व्यू कमेंट्स में, या फिर जिस तरीके से हम नोटिफ़िकेशन के थ्रू गए थे, तो हमें वो सेम उसी स्क्रीन पे ले जाएगा, ठीक है? अच्छा, सो दिस इज़ द स्क्रीन जो कि वहाँ पे एजेंट जो रेज़ोल्यूशन कर रहा है या फिर जिसको भी असाइन होगा, उसको इस तरीके से दिखेगा। इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको दिख रही है, क्या इसमें वर्किंग कर रही है, इसको हम साथ-साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले आपके पास हेड के अंदर ये चीज़ दिख रही है कि भई ये आपकी टाइटल था, ये आपका टिकट कोड आ रहा है जो कि ऑटो जनरेट हो रहा होता है, ठीक है? ये एम्प्लॉयी 1 ने रेज़ किया है, ये इस ग्रुप के लिए किया था एंड दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन जो कि उस एम्प्लॉयी ने यहाँ पे मेंशन की थी, ओके। सो राइट नाउ क्योंकि मैंने वहाँ पे इनेबल किया हुआ था कि लीड जो है, क्योंकि मैं लीड से ही लॉगिन हुआ हूँ, वो असाइन करेंगे, तो अभी यहाँ पे एजेंट जो अनअसाइन्ड है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो एजेंट 3 है, वो इस पे काम करेगा, ठीक है? सो मैंने कहा कि प्लीज़ रिज़ॉल्व दिस में डाल के मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? वंस इट्स अपडेट, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा कि भई ये जो टिकट था वो असाइन हो गया एजेंट 3 को, ठीक है? बाय द टीम लीड जो हमने किया था यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, इसी के साथ-साथ हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास जो हमारा एम्प्लॉयी था, एम्प्लॉयी की स्क्रीन पे कुछ विज़िबिलिटी चेंज होती है या नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि भई एजेंट 3 हम लोगों ने जो इस टिकट के अगेंस्ट पे सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ गए, ठीक है? तो इसी तरीके से अब क्या करते हैं हम जो है एजेंट 3 के उससे लॉगिन करते हैं, थोड़े से इसमें जो है चीज़ें चेंज वगैरह करके इसको देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसका, ठीक है? हम यहाँ पे एजेंट 3 एट द रेट डैशबोर्ड, ठीक है? तो एजेंट 3 के पास जो है एक नोटिफ़िकेशन आ रहा है कि पेस्लिप वाला जो है वो रेज़ हुआ है। मैं इसको डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। वन्स जो भी एजेंट है, सही है? एजेंट जैसे ही वो टिकट आएगा क्योंकि उसको असाइन हुआ हुआ है तो उनके पास एक प्रोविज़न होता है यहाँ पे स्टेटस चेंज करने का। मैं इसको कर देता हूँ इन प्रोग्रेस, फिर मैंने कहा वर्किंग ऑन इट और मैं इसको अपडेट कर दूँगा। सो दैट एम्प्लॉयी के पास भी, टीम लीड के पास भी, अब जिस-जिसको विज़िबिलिटी क्लियर है, जिनके पास राइट्स है, उनके पास इसकी अपडेट्स वगैरह वहाँ पे शो होती रहेंगी ग्रिड पे भी और अंदर आके कमेंट्स के उसमें भी। ठीक है? अच्छा, साथ-साथ में हम ये कर लेते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयी वाला है, हम लोग टीम लीड को रहने देते हैं, सिस्टम एडमिन को भी लॉग आउट कर देते हैं। हम यहाँ पे एम्प्लॉयी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जैसे क्योंकि एम्प्लॉयी 1 ने रेज़ किया था, यहाँ पे आ गया कि इन प्रोग्रेस उन्होंने कर दिया है, एजेंट 3 ने। ठीक है, मैं इसको क्लिक किया। अच्छा, अब लेट्स से कि हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे बना लेते हैं कि ये इन प्रोग्रेस जो है वो 2-3 दिन से है, इस पे कोई अपडेट नहीं आ रही, कोई वर्किंग नहीं है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द स्क्रीन, वो है एक है इन्वॉल्व एम्प्लॉइज़, एक रिप्लाई है, रिफ्रेश है और एक हिस्ट्री है। अच्छा, हिस्ट्री तो बेसिकली की स्क्रीन आपको दिख रही है कि क्या-क्या इस पे अभी तक काम हो चुका है। वन्स आई क्लिक दिस तो उसे वो दिख जाएगा कि जो-जो इस पे अ, चेंजेज़ वगैरह है, ठीक है? अच्छा, हम इसको हिस्ट्री में रहने दें। लेट्स से कि कोई हो सकता है कोई इस पे स्टेटस चेंज हुआ हो, कोई वर्किंग हुआ, तो मैं रिफ्रेश करके स्क्रीन को देख सकता हूँ। अदर देन दैट मेरे पास यहाँ पे एक रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, जिससे कि हमारे पास एक पॉपअप आ जाता है कि सिलेक्ट ठीक है? तो ऑटोमैटिकली जो भी रिक्वेस्टर है, जिसके हम उससे लॉगिन हुए हैं, तो एम्प्लॉयी 1 हमारे पास शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं एजेंट 3 को कोई वेकअप कॉल वगैरह देनी है, ठीक है? तो मेरे पास ऑटोमैटिकली क्योंकि एक ही यहाँ पे बंदा जो एजेंट था, उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया।
ठीक है। मैं यहाँ पे शिफ्ट एट द रेट करके भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो उससे क्या होगा कि क्योंकि इस ग्रुप के अगेंस्ट में जितने भी लोग थे, मैं उनको भी यहाँ पे टैग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कर ली और मैं यहाँ पे अपना जो भी मैसेज वगैरह है वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे बोला कि इट विल 2 डेज़ प्लीज़ लुक इनटू दिस। ठीक है? और यहीं पे अगेन हमारे पास कोई अटैचमेंट वगैरह हमने लगानी हो तो हम वो लगा सकते हैं। ठीक है? और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। ओके, सो द वर्किंग इज़ ऑलमोस्ट एज़ इन ईमेल। ठीक है? तो जे जिसको भी जब ये हमने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया है, ठीक है? इस पे अभी थ्रेडिंग का ऑप्शन हमारे पास नहीं कि वो थ्रेड्स मेंटेन हो रहे हो, ठीक है? बट ये कि हर नोटिफ़िकेशन और ईमेल जो आपकी रिक्वेस्ट वगैरह पे आ रहा होता है, उसी तरीके से आपके एम्प्लॉयी वगैरह को जो है वो शो हो रहे होंगे कि भई अब ये जो है यहाँ पे इन्होंने कमेंट पास किया है या फिर ये इन्होंने जो है यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पे एज़ अ कमेंट अभी वर्क कर रहा है, ठीक है? अब लेट्स से कि क्योंकि ये एम्प्लॉयी था, एम्प्लॉयी के बाद हम लोगों ने टीम लीड में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि मैंने टीम लीड को टैग किया था, सही है? मैं जाके वो स्टेटस देखना चाहता हूँ कि भई हमारे पास मैं इसको स्टेटस को ऑल कर देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज़ को किया था, लेट्स से कि मैं यहाँ पे व्यू कमेंट्स करता हूँ। अब व्यू कमेंट्स में मुझे यहाँ पे देखें शो हो रहा है कि भई मुझे टैग किया गया है कि अभी तक इस पे काम नहीं हो पाया। तो व्हाटएवर द सिचुएशन इज़ कि आई हैव टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर एजेंट या फिर मैंने उस एजेंट को यहाँ से चेंज करना है कि नहीं भई अब ये वाला इस पे काम नहीं करेगा, अब तक काम क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल के अपडेट भी कर सकता हूँ। बट ये मुझे अभी जो है वो असाइन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसका स्टेटस जो है वो चेंज नहीं कर सकता। मैं रीअसाइन ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने एचआर के ग्रुप में ये चीज़ हम लोगों ने डिफाइन की हुई थी। ठीक है? इसी तरीके से बीइंग अ टीम लीड या फिर बीइंग द एम्प्लॉयी जिसने टिकट रेज़ किया है, हमारे पास यहाँ पे एक इन्वॉल्व एम्प्लॉयी का एक बटन शो हो रहा है। वो हम एक काम ये करते हैं कि हम उसको एम्प्लॉयी के ही अ, हाँ, एम्प्लॉयी को उससे ही इन्वॉल्व करते हैं कि भई टीम लीड ने भी लेट्स से कि अभी 2 दिन और गुज़र गए, मैं कहता हूँ कि नहीं यार, कि अब जो है वो मुझे किसी हायर मैनेजमेंट को ही यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैंने एक सीईओ के नाम से यूज़र नेम बनाया हुआ है। सो लेट्स से कि सर प्लीज़ डू दिस मैटर। ठीक है? और मैं यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। तो इन्वॉल्व एम्प्लॉयी का बेसिकली ये है कि आपके पास ड्रॉप डाउन में एम्प्लॉइज़ आ रहे होंगे, ठीक है? लेट्स से द हायर मैनेजमेंट और या फिर उनके जो डिपार्टमेंट हेड्स वगैरह सब कुछ, कि आप उसको भी टिकेट में इन्वॉल्व करके बोलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो इस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है विद इन द सिस्टम, ठीक है? तो आप अगर कोई टिकेट ऐसे है कि कोई बहुत ड्रैग हो रहा है या कुछ है, तो इंस्टेड कि आप किसी के पास दौड़ते बजाय बिकॉज़ हमने शुरू में ही कहा था कि टिकेटिंग टूल का मकसद ही हमारा ये है कि इंस्टेड के एम्प्लॉयी उठ के अपनी सीट से जा रहा हो, वहाँ पे वेट कर रहा हो और ही और शी इज़ फाइंडिंग कि भाई ये कंसर्न जो पर्सन है वो कहाँ है, अभी डिपार्टमेंट में है या नहीं है। आपका सारा जो है वो सिस्टमैटिकली वो चीज़ जो है वो अच्छा कोई चैट्स वगैरह पे कोई क्वेश्चन्स तो नहीं है अभी? ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ से इन्वॉल्व कर सकते हो फिर ताकि उनके पास भी वो चीज़ चली जाएगी एंड देन दे कैन टेक द थिंग्स इनटू देयर एक चैट में हैंड्स, ठीक है? मैसेज आया नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आया आफ्टर रिमाइंडर। आफ्टर रिमाइंडर हम्म अ, चलो इसको नोट कर लो। ये एंड में फिर हम हाँ, बिल्कुल एंड में इसको कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल देख लेंगे। ठीक है? तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ये एक ऐसा यूज़र जो है वो इसको किया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। मैं एजेंट 3 से लॉग आउट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट्स से मैं यहीं पे ही CEO@, मेरे पास यहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन आ रहा है कि भाई यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अ टिकेट, ये इश्यू इन पेस्लिप बाय द एम्प्लॉयी 1। ठीक है? जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ पे जो भी प्रोग्रेस चली कि ये इश्यू रेज़ हुआ था इस ग्रुप के लिए, दिस वाज़ द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद एजेंट 3 को असाइन हुआ है। हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई थी कि क्योंकि अभी तो हम करंट डेट पे ही इसके स्टेटस वगैरह चेंज कर रहे हैं कि 2 दिन गुज़र गए, अभी तक कुछ इस पे काम नहीं हुआ। उसके बाद एक रिप्लाई भी आया था फ्रॉम एम्प्लॉयी 1 के ये चीज़ हो गई, तो व्हाटएवर इट इज़ आई कैन नाउ बी हियर और मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे एजेंट 3 को लेट्स से मैंने बोला कि दिस विल बी रिज़ॉल्व्ड, डोंट वरी।
ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। हमारे एम्प्लॉय 1 पे हैं तो ऑब्वियसली एक अनाउंसमेंट कर दो कि क्वेश्चंस जो है उसको एंड पे हम करके कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस जो है ना, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि बस ऑलमोस्ट हमारी ये जो चीज़ें हैं ये वाइंड अप हो रही है। क्वेश्चंस का जो सेशन है वो बिल्कुल एंड में हम लोग इसको कर लेंगे, तो इट वुड लाइक हार्डली टेक 5 टू 10 मोर मिनट्स। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ कोई मिस हो गई हो या कुछ भी है, बिकॉज़ मैं बस बीच में वो ज़्यादा ड्रैग हुए थे, इसलिए इसलिए हमने नहीं लिया। वी विल एंटरटेन ऑल द क्वेश्चंस, पे कोई मसला नहीं है। ठीक है? अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हम एम्प्लॉयी पे आ गए थे। ठीक है, इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। मैं अपने इसका स्टेटस देखना चाहता हूँ कि मेरा इन प्रोग्रेस आ रहा है। मैं व्यू कमेंट्स में गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया था इनको, अब उसके बाद से ये मेरे जो है वो आ गया। तो हम एक जल्दी से ये कर लेते हैं टू क्लोज दिस केस। मैं एजेंट 3 को लॉगिन कर लेता हूँ, ताकि हम जो है वो फर्दर जो हमारे पास अ, रिपोर्ट्स वगैरह है हम उसको भी देख सकें। ठीक है? तो मैं इसके अंदर गया, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ रिज़ॉल्व। यहाँ पे भी मैं रिज़ॉल्व और इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है? तो एजेंट के पास से ये चीज़ रिज़ॉल्व हो गई, उनके पास ये शो हो रहा है कि उनके पास एक टिकट यहाँ पे आया था। हॉल में भी इनके पास बाकी जो टिकट्स हैं वो शो हो रहे थे, सही है। अब एम्प्लॉई के एंड पे अगर हम लोग जाएँ तो ये हमारे पास एम्प्लॉई 1 आ रहा है। ठीक है? मैं इसके पेज को रिलोड कर लेते हैं। मेरे पास नोटिफ़िकेशन आ रहा है कि ये चीज़ रिज़ॉल्व हो गई है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि ये अब मेरे पास ये चेंज स्टेटस का जो ऑप्शन आ गया, जो कि देखें अभी न्यू पे नहीं आ रहा था, इन प्रोग्रेस पे नहीं आ रहा था। अब ये बेसिकली एम्प्लॉयी के एंड पे होता है कि आप जो है स्टेटस यहाँ पे जाके चेंज करें। रिज़ॉल्व से अगर तो वो चीज़ रिज़ॉल्व नहीं हुई तो यू कैन ईदर रीओपन इट, और अगर हो गई तो क्लोज़। यहाँ पे मैं रिमार्क्स डाल के इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑफ़िशियली द टिकट इज़ क्लोज़्ड। यहाँ पे ये आपकी हायरार्की जो आपकी मेंटेन रहेगी, आपको शो होती रहेगी, ठीक है? और इस तरीके से जो हमारा टिकट रिक्वेस्ट एजेंट के थ्रू हम लोगों ने टिकट रेज़ोल्यूशन, और एज़ अ सीईओ हम लोग जो है वो जिसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा तो वो टिकट इन्वॉल्वमेंट में आ रहे होंगे, ठीक है? हम यहाँ से एक एडमिन को लॉगिन करके सारी जो रिपोर्टिंग है, किस तरीके से दिखती होती है, मैं आपको जो है वो हमारे पास 2 से 3 रिपोर्ट्स हैं, वो दिखा देता हूँ, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, ताकि जो चीज़ें मिस हो गई हैं यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई, उनको क्लियर आउट कर लें। ठीक है? वी विल गो टुवर्ड्स द रिपोर्ट्स मॉड्यूल। हमारे पास यहाँ पे हेल्प डेस्क रिपोर्ट्स आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास टिकट स्टेटस की रिपोर्ट आ रही है, ठीक है? तो अभी हम ऑल सारे फ़िल्टर्स वगैरह हमारे पास डिफाइन किए हुए हैं कि रेस वगैरह किसके लिए किया है, कैटेगरी कौन-सी, टिकट टाइप, किसी स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट देखना है, किसी प्रायोरिटी के अगेंस्ट देखना है, ठीक है? आप यहाँ पे अभी डेट हमारे पास इस जून की आ रही है, तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि अभी कोई ऐसे टिकट्स जो कि अनअसाइन्ड है तो उनको भी शो करो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको रिपोर्ट जनरेट कर देता हूँ। रिपोर्ट जनरेट करके मुझे यहाँ पे इन टोटल जो है 6 जो है टिकट शो हो रहे हैं, जिनमें से हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही हाई प्रायोरिटी पे हैं। एक मीडियम प्रायोरिटी पे है। एक हमने अभी केस जो देखा था उसके अगेंस्ट में हमने क्लोज़ किया था। एक इन प्रोग्रेस, रिज़ॉल्व्ड, न्यू। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। क्लोज़्ड का जो अभी हमने किया था उसके अगेंस्ट में उसका टाइम और रेज़ोल्यूशन टाइम वगैरह हमारे पास डिफाइन हो रहा है। ठीक है? क्योंकि बाकी जो केसेज़ थे वो हमने कल परसों में ओपन किए थे, तो यहाँ पे हम हाँ, कल किए थे, सॉरी। तो यहाँ पे 20 आवर्स 42 मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो वन्स ये आपका जो स्टेटस जो है वो क्लोज़ हो जाएगा तो फिर वो आपको यहाँ पे रेज़ोल्यूशन टाइम जो डिफाइन कर देगा विद रिस्पेक्टिव कि उस टिकट की क्या डिस्क्रिप्शन थी, किसके लिए वो टिकट जो रेज़ किया गया था, वहाँ पे कौन-सा एम्प्लॉयी सिलेक्ट हुआ था, अगेंस्ट व्हिच कैटेगरी, व्हिच टाइप, और उसके अगेंस्ट में कौन एजेंट किस एजेंट ने वहाँ पे काम किया था। ये हमारी एक रिपोर्ट है टिकट स्टेटस की। अच्छा, दूसरी हमारे पास टिकट डिटेल है। टिकट डिटेल में भी हम इसको ऑल करके इसको जनरेट कर लेते हैं। ऑल करके जनरेट करके ये थोड़ी विजुअलाइज़ेशन में आपको शो हो रहा होगा कि हमारे पास थोड़ी इससे ज़्यादा डिटेल्ड है कि टिकट के टाइटल के अगेंस्ट हमारे पास सबसे पहला कॉलम आ रहा है, हमारे पास कोड, टाइटल क्या था, डिस्क्रिप्शन क्या थी, जो आपको होवर करने पे भी वो चीज़ शो कर रहा है, ठीक है? हमारे पास एम्प्लॉयी नेम, उसका केस, स्टेशन, तालुका, डिपार्टमेंट, ग्रुप, ठीक है? अब फिर उसके बाद आ जाए टिकट की डिटेल्स।
कैटेगरी एंड टाइप हमारे पास डिफाइन हो रही है। एजेंट डिटेल आपके पास शो हो रही है कि वो किस ग्रुप का पार्ट था, कौन सा एजेंट था, प्रायोरिटी ये थी। स्टेटस जिसने चेंज किया था, स्टेटस वाइज आपके पास ये देखिए एक मेंशन हो रहा है, क्योंकि वो न्यू पे जैसे ही उसने ओपन किया था तो अनअसाइंड था, इसलिए यहाँ पे डैश आ रहा है। ठीक है। इन प्रोग्रेस किस एजेंट ने किया, वहां पे आपको दिख रहा है कि एजेंट 3 ने प्रोग्रेस किया। एजेंट 3 ने ही जो है यहाँ पे क्लोज रिजॉल्व किया, और फिर उसके बाद एम्प्लॉई 1 ने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है। इसी तरीके से जो जो स्टेटस चेंज होगा जिस टिकट पे, वो आपको उस स्टेटस के केस पे दिखा रहा होगा कि वो स्टेटस चेंज किसने किया है। और यहाँ पे आपके पास डेट और टाइम आपके पास शो होता रहेगा, और एंड में आपके पास एक टोटल वर्क फ्लो टाइम आपके पास शो हो रहा होगा अगेंस्ट एवरी टिकट यहाँ पे। ठीक है। एंड इन द लास्ट अगर हम देखें, हमारे पास टिकट समरी रिपोर्ट है। मैं कहता हूँ कि अभी ग्रुप बाय एजेंट नहीं करें, हम इस रिपोर्ट को देखते हैं कि किस तरीके से डेटा लिए। तो यहाँ पे टोटल दिख रहा है कि एक एजेंट रिपोर्ट है कि अब मैं सिस्टम एडमिन के थ्रू देख रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई टोटल समरी है क्या हमारे पास। ठीक है। किस टिकट टाइप के अगेंस्ट में कितने हर स्टेटस पे पड़े हुए हैं, तो हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है कि न्यू पे हमारे पास 2 हैं। सही है। और एडमिन टिकट्स के केस में सिर्फ न्यू पे 2 हैं। आईटी टिकट्स में हमारे पास एक न्यू है, एक इन प्रोग्रेस है, और एक उसमें से जो है वो टोटल काउंट में शो हो रहा है कि रिजॉल्व हो चुका है। और ह्यूमन रिसोर्स में हमारे पास ये 1 ही आ रहा है। ठीक है, जो कि हमने अभी ये केस किया था। कुछ भी नहीं करो, अपने एक सेक्शन में जाना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाइंड अप हो गया। तो लेट्स से कि साम रुक जा, मैं कॉल कर दूँ। अच्छा, जो भी क्वेश्चन वगैरह है, हाँ तो आप उनको हाईलाइट कर दीजिए, फिर आई गेस वो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। रेज हैंड करें तो मैं माइक ओपन कर हाँ, दूँ। आप उनका माइक ओपन कर, अच्छा 1 बाय 1 जो है वो आपके जो भी क्वेश्चंस थे हम उनको देख लेते हैं। और मुझे एक दफा नाम बता देगा वो जो भी था। यार वो आई गेस सबसे पहला जो आया है कोई अजद है, ब्रॉडवे से, तो इफ ही कैन हेयर तो लेट अस नो। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ जो कि इस वेबिनार से रिलेटेड नहीं है। तो वो जो भी आपके अकाउंट मैनेजर्स वगैरह होंगे वो इस चीज़ को ऑब्वियसली देख रहे होंगे। तो रिगार्डिंग द हेल्पलेस मॉड्यूल, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो यू कैन रेज योर हैंड ऑन द टीम्स, और ताकि हम उसको जो है वो क्या कहते हैं एंटरटेन कर सकें। एक मेरे पास यहाँ पे देख रहा है कि आर देयर एनी रिपोर्ट्स अवेलेबल टू कंपेयर परफॉर्मेंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगेंस्ट ईच अदर फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंडली, इज देयर एनी ऑप्शन दैट टिकट कैन बी ट्रांसफर्ड टू एजेंट फ्रॉम। या श्योर, तो आप इनका सवाल मुझे सुनने दीजिए। क्या नाम है? हिना गफूर। ओके मैम, कैन यू हियर मी? तो माइक आवाज म्यूट करके आप बोल सकते मैम, आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो प्लीज अपना क्वेश्चन। मैम, आपको आवाज आ रही है? आप अपना क्वेश्चन प्लीज बताइए। चले आई गेस। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा हयान, एक चीज थी, सजेशन है ये कि टिकट की जो प्रायोरिटी है ना, जहाँ पे हम टिकट कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं उसी के साथ लॉग होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इम्प्लॉय टिकट रेज करता है वो तो हर किसी की प्रायोरिटी हाई सेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लेट्स से कि मैं वापस इस पे आ जाता हूँ, आप कह रहे हैं कि टिकट कैटेगरी के अगेंस्ट ही लेट्स से हमने ह्यूमन रिसोर्स बनाया था, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं कि इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल, टिकट कैटेगरी पे हो या टिकट कैटेगरी के अंदर टाइप भी हो सकती है। जी। अच्छा देखिए सर, द टिकट थिंग टाइप इज पे के हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही कैटेगरी में कुछ इश्यूज फौरी रिजॉल्व होने वाले होते हैं, कुछ टाइम टेकिंग बिल्कुल। होते हैं। तो द थिंग जो जो बेसिकली आइडिया था सर, मैं आपको ये बता देता हूँ, वो ये है कि उस टिकट की प्रायोरिटी एम्प्लॉय के अगर नजर से देखा जाए तो ऑब्वियसली हर चीज की हाई ही होगी। ठीक है। बट देने का मकसद भी यही था कि वो जो प्रायोरिटी है ना, वो जो टिकट रेस कर रहा है उसी के ही मतलब हाथ में होना चाहिए, बिकॉज वही डिफाइन करे। आई अंडरस्टैंड, मैं भी एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी कोई काम कराना होगा, मैं हमेशा हाई ही जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। बट अगेन, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि इस मतलब मैं टाइप के अंदर या कैटेगरी या व्हाट्स एवर टिकट के लिए मैं कहीं भी अगर सेटिंग्स के अंदर डिफाइन कर देता हूँ ना, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि भाई कि इस टाइप के अगेंस्ट कोई भी अगर टिकट हो उसकी प्रायोरिटी हाई नहीं हो सकती, मीडियम ही हो सकती है। तो इस सिर्फ बेसिक लॉजिकल रीजन पे जो है ना हम लोगों ने वो रिक्वेस्ट दिया हुआ। बट अगेन, आपकी ये चीज मैं साथ साथ में नोट डाउन करवा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो विल हैव अ पैनल डिस्कशन ऑन दैट एज वेल।
ओके, हिना कोई थी, उनका कोई सेम सेम ही क्वेश्चन था। अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास अच्छे खासे लोग तो है यहाँ पे दिख रहे हैं क्या है मुझे, यार तो इस और किसी का जी सर। इसमें एक और ऑप्शन जो जिस तरह कुछ इश्यूज होते हैं कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू सेंड किए जा सकेंगे। वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू सेंड की जा सके, ठीक है। क्योंकि हमारी सही है। नेचर ऑफ ऑपरेशन ऐसी है, कुछ स्टाफ ऐसा है जो मैसेज टाइप नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड। मैंने जब मैं कमेंट्स वाला शो कर रहा था, मैंने आपको वहाँ मेंशन बताया था ना कि थ्रेडिंग का भी ऑप्शन नहीं है, बट अगेन मैं समझ सकता हूँ मोबाइल ऐप वगैरह जैसे, या फिर ब्लू कॉलर के जो हमारे स्टाफ होते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कोई भी अगर टिकट रेज वगैरह करना चाहते हो तो इट्स वेरी इजी, बिकॉज वो व्हाट्सएप पे भी वो चीज़ डिफाइन की हुई है, फोन से पहुंच जाती है, आपने वो सुन लिया, तो दिस इज समथिंग गुड, ठीक है। बिल्कुल, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम। सही है, जिसके पास डेस्कटॉप पीसी है या फिर लैपटॉप वगैरह है तो वो तो जाके चले, व्हाइट कॉलर स्टाफ है वो मेंशन कर लेगा सब चीजें वगैरह। बट अगेन ये जब चीज आपका मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है तो उसके साथ साथ जो है वो वॉइस भी होनी चाहिए, ठीक है। नोटेड सर। ब्रॉडवे से भी कुछ आया तो नोटिफिकेशन। अच्छा, ब्रॉडवे से कोई सवाल था अजित साहब का। जी सर। आई गेस राशिद साहब कोई है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर आपकी अस्सलाम आवाज वालेकुम नहीं आ सर। रही। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी सर। मैं तो अभी ज्वाइन किया, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ आपको। सर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने मॉड्यूल तो वाइंड अप कर लिया, बट अगेन ओहो। मैंने बिल्कुल तो स्टार्ट में बताया था सर, नो इश्यूज। जितने भी मेरे अटेंडीज हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली आप जी सारे जी कस्टमर्स हैं, ठीक है। जी आपके जी। पास ऑब्वियसली आपके अकाउंट के लिए अकाउंट मैनेजर्स भी हैं, आप उसको कुछ भी नहीं, इट्स वेरी सिंपल, आप उनसे इस चीज के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दोबारा से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें फिर बाकी लोग नहीं ठीक। होंगे, डायरेक्टली आपको ऑन प्रेमिसेस या फिर ऑनलाइन आपको डायरेक्ट मॉड्यूल की वो क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे होंगे, वो हो सकता है बहुत डिटेल में भी हो जाए, तो उसमें चले कोई इशू ठीक नहीं। है, वो मैं अपने अकाउंट मैनेजर से बात कर लूंगा, वो कोई नहीं, मैं बाकी इसकी अगर शहजाद आई एक्टर गेस, से बात करूँ। जी जी सर, जी जी, इसकी मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे भी सेम इशू है, लेकिन मैं खामोश ही था कि आप क्या कर सकते हैं। नो इशू सर, इसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग जो है इस पूरे मॉड्यूल की जो है वो इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब पे और आई गेस लिंक्डइन पे भी जो है वो हम लोग अपलोड करेंगे। तो अगर ऑल द पीपल जो भी अटेंड कर रहे हैं तो इफ दे वांट कि वो रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो वापस से देख सकते हैं, या फिर इफ यू वांट आप अपने अकाउंट मैनेजर से रिक्वेस्ट करके एक डेमो जो है वो उसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अच्छा, अच्छा वैसे हो। वो कॉल नहीं उठाते। एक लिंक्डइन पे बंदा था, वो मेरे से ना ऑपरेशन मैनेजर का नंबर मांगता रहा। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, आप ये हेल्पलाइन है। वो 5 दिन बाद कहता है 5 दिन हो गए कॉल करते, मेरी तो कॉल नहीं उठा रहे। तो मैं देख सर आप बहुत लोड होता है और हमारी कंपनी। कौन कॉल नहीं उठाया सर आपकी? नहीं, वो उससे बात कर। अच्छा, किसी और से बात कर, ओके। कोई टेक्निकल अच्छा, आदित्य साहब ने बोला है कि कोई टेक्निकल इशू हो जो कि 2-3 दिन उसमें कंज्यूम हो गए हैं और टीम लीड या कुछ उसमें मेंशन कर दे इसको, तो 3 दिन बाद ऑटो नोटिफिकेशन आ जाएगा। टीम लीड मेंशन कर दे तो उसको, अच्छा इसमें अभी ऑटो नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं है, लेकिन द मोमेंट मैंने आपको बताया ना कि जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है उसको अगर नंबर ऑफ डेज उस पे, मतलब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कोई इस पे अपडेट ही नहीं है, कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ, या पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वो वहां पे रिप्लाई करके कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो जैसे ही वो कमेंट करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनको एक नोटिफिकेशन चले जाएगा। और फिर भी जो हमने अभी जो केस चलाया था कि टिकट में इन्वॉल्व एम्प्लॉय का बटन आपको जो शो हो रहा था, तो हम उसमें जो है वो किसी हायर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके उनका भी वहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है वो लेके आ सकते हैं, ताकि सो दैट वो थोड़ा-सा उसको किक स्टार्ट मिल जाए। थ्रू दिस सिस्टम अगर हम बात करें, मतलब ऑफ दिस सिस्टम तो फिर आप कुछ भी नहीं, अगर एम्प्लॉयी को ज़्यादा गुस्सा आ सकता है तो वो डायरेक्ट जाके भी बोल सकते हैं कि मैंने टिकट ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा नुमान अशरफ साहब का तो हमने यहाँ पे अ- सवाल हो गया था। अच्छा, अभी और किसी अच्छा, टिकट किसी टेक जी दला साहब बताइए। जी जी, मैं ये कहना चाहता कि टिकट ये आप
अपनी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के हवाले से रेज किया जा सकेगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग का मिस कर दिया, तो इसलिए थोड़ा ये सवाल कर रहा हूँ, या फिर अपनी कोई जी भी अटेंडेंस या लीव से रिगार्डिंग से भी चीजें होंगी सर, जो वो मैं टिकट रेज मैं कर बता सकेगा? बिल्कुल मैं बता देता हूँ सर। देखें, हमने जो यहाँ पे टिकट कैटेगरी डिफाइन की थी ना, लेट्स से कि कोई टेक्निकल इशू है तो आई एम गेसिंग इट वुड बी आईटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईटी कैटेगरी डिफाइन करके टिकट टाइप पे अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह करके यहाँ पे तो हमारे एजेंट्स वगैरह मैप हो जाते हैं कि ये इन इनको जाएंगे। वट एवर ठीक है। रिगार्डलेस क्या इशू है आपके विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर उसकी कैटेगरी मेंटेन हुई हुई है तो एम्प्लॉय टिकट रिक्वेस्ट में जाके अपना इशू वहां पे बिल्कुल बता सकता है। वो जो भी लिखेंगे उस एजेंट को ऑटोमेटिकली जब असाइन होगा तो सब चीजें उनको वहां पे शो हो रही होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि दिस इज समथिंग वेरी डिपेंडेबल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं हायरार्की कि किसी भी सही। तरीके का जो है वो टिकट हो सकता है। ठीक है, बस उसकी कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन हुई होगी तो उन्होंने वहां पे सिलेक्ट करना। मैं आपको दोबारा स्क्रीन दिखा भी देता हूँ सर, अगर टिकट रिक्वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हुआ है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास कोई एम्प्लॉय 2 है, अ, इसके लिए हम रेस कर सिस्टम एडमिन से मैंने किया हुआ। चले, मैं किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइटल डिफाइन करूंगा, कोई टेक्निकल इशू है। ठीक है, मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी आईटी के लिए। ठीक है, टाइप में हमारे पास आईटी टिकट्स आ रहे होंगे। प्रायोरिटी अगेन नुमान साहब ने कहा कि हर टिकट जो है वो हाई होता है, मैं उनके कहने पे मीडियम कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे अपनी सही। डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो यहाँ पे अपनी मेंशन कर दूंगा। लेट्स से कोई लैपटॉप पे कोई इशू है, मोस्टली कोई ब्लू स्क्रीन वगैरह का इशू आता है, तो उसका कोई स्क्रीनशॉट है या फिर कोई एरर वगैरह आ रहा है, या फिर लेट्स से कि सीपीयू यूजेज बहुत ज्यादा है, तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो है एज अटैचमेंट मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। और नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि भाई कौन कौन सी यहाँ पे फाइल जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो अटैचमेंट के साथ जो है वो उनको जब भी टिकट रेज होगा और जब एजेंट को डिफाइन हो जाएगा, असाइन हो जाएगा सॉरी, तो वो उनको शो हो जाएगा कि इशू क्या है। तो रिगार्डलेस इशू जिस भी तरीके का हो, एनी डिपार्टमेंट सही है, एनी टाइप ऑफ टिकट, बस उसकी कैटेगरी और टाइप जो है उसी तरीके से मेंटेन करेंगे। एंड इट कुड बी एनीथिंग, मतलब मैं बहुत ही इसको जेनेरिक बात करूँ ना, मैं कहूँ कि पानी का कैन नहीं लगा हुआ था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और एडमिन का अगर यहाँ पे, तो मैं उसके केस पे भी टिकट रेज कर सकता हूँ कि भाई आज मैं ऑफिस आए थे, यहाँ पे पानी का कैन नहीं लगा हुआ था। तो मतलब इतने, आई वोंट से सही। कि छोटा इशू है, किसी के लिए भी कोई इशू छोटा बड़ा नहीं होता, हो सकता है किसी के लिए छोटा हो, बट फॉर एनीथिंग इट कैन बी यूज्ड। जैसे इसीलिए मैंने कहा कि नॉट जस्ट अ कंप्लेन मैनेजमेंट, बट इट कुड बी जेनेरिकली सेट के टिकटिंग टूल है, कुड बी यूज फॉर एनीथिंग। सही। ठीक है ठीक है। सर। गुड। अच्छा, ओके सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड लिंक्डइन। फिर भी इफ एनीवन, जो ऑब्वियसली सारे यहाँ पे हमारे पास जो है वो कस्टमर्स ही हैं, ठीक है, उनके पास उनके अकाउंट मैनेजर्स के नंबर होंगे, उनके ग्रुप्स वगैरह आई एम श्योर व्हाट्सएप पे बने हुए होते हैं, तो इफ रिक्वायर्ड वो एक डेमो की रिक्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं और उनके लिए जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो भी आपकी सेल्स की टीम वगैरह होगी वो आएगी। ठीक है, एक भी है फातिक साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक सजेशन है ये कि लेटर्स का मॉड्यूल जो है वो उसमें हम लेटर क्रिएट करते हैं डिफरेंट किस्म के, वो एडिटेबल नहीं है इतना, यानी उसमें आप बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एडिटिंग नहीं कर सकते। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने उसके अंदर एक इमेज अपलोड करना था, वो इमेज बिल्कुल स्मॉल इमेज था, हार्डली लाइक एन इंच या 2 इंचेस का वो इमेज, वो सेकंड पेज पे एक इनलार्ज होकर चला जाता है, तो वो उसको जरा थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बना दिया जाए। डन सर, मैंने इस चीज को नोट कर लिया। मुझे आप बता सकते हैं सर आपका अकाउंट मैनेजर कौन है? अभी एड उमेर उमेर है अकाउंट मैनेजर। उमेर है। उमेर ठीक है, उमेर तो अहमद, हाँ जी। मैं उनसे डायरेक्टली भी बात कर लेता हूँ कि आपको ये इशू रेज हो रहा है। सर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे? एक्टिव की सॉल्यूशंस। नेट की सोच, ठीक है ठीक है। मैं इसको देख लेता हूँ क्या इशू है सर, मैं इनको नोट कर लूंगा। मैं आपको बिल्कुल यहाँ इसमें जो, पे हाँ, वो इशू टिकट अभी क्लोजिंग रिजॉल्व का कर आपने देता, बताया बट द था। थिंग इज के टॉपिक के हवाले से जो है ना वेबिनार है हेल्पलेस, तो मैं इस पे इसी तरीके से ऑनलाइन जो ट्रेन नहीं कर पाऊंगा आपको, बट अगेन मैं उमेर को बिल्कुल इस सेशन के बाद आई गिव हिम अ कॉल। ओके, थैंक यू। डोंट वरी, नो इश्यूज। हाँ। अच्छा, इसमें जो आपने टिकट क्लोजिंग का बताया था कि जिस एम्प्लॉय ने रेज किया वो ही क्लोज कर सके करेगा, तो क्या यस, ये फोर्सेबल राइट्स होंगे उस एडमिन यूजर के पास, या सिर्फ वो यूजर के ही राइट बिल्कुल होंगे कि सर। उसे क्लोज मैं करे टिकट आपको को? अगेन मैं बता देता हूँ। ठीक है सर, जब हम यहाँ पे कैटेगरी मेंटेन करते थे, आपने मुझे बिल्कुल देखे बताया था, अभी आपने सवाल करते कि आपने थोड़ा मिस कर दिया था शुरू का।
जब भी सर आप जी, जी। कैटेगरी क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो कैटेगरी क्रिएट करने के बाद मैंने बताया था शुरू में कि हमारे पास एक फीचर है कि अलाउ एजेंट टू क्लोज टिकट्स, क्योंकि एजेंट की ओह! परफॉर्मेंस जो है वो क्लोजर पे ही मैनेज सॉरी मेजर की जाती है, ठीक है? तो सही। लेट्स से कि एम्प्लॉयी ने 10 दिन तक नहीं किया या व्हाटसोएवर कोई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी आपने मेंटेन की हुई है कि भाई जब भी रिज़ॉल्व हो जाता है टिकट तो उसके विदिन 2 डेज़ या फिर 3 डेज़ एम्प्लॉयी को क्लोज करना ज़रूरी है, बिकॉज़ दैट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कि भाई हाँ, ये चीज़ वाक़ई रिज़ॉल्व हो गई है। ठीक है? तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर 10 डेज़ लिख दिया था। द मोमेंट मैं यहाँ पे इसको 2 डेज़ या फिर 3 डेज़ अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आप मेंशन कर देंगे, तो एजेंट के सही। बाद आफ्टर द रेज़ोल्यूशन डे 2 डेज़ बाद उनके पास वहाँ पे जो है स्टेटस चेंज करने में क्लोज़ का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो ही और शी कैन क्लोज़ दैट टिकट सो दैट क्लोज़र टाइम वगैरह उसका फिर मेंटेन हो जाए। और जब ऑब्वियसली हमारे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स या एंड में मैंने आपको दिखाई है, तो वो भी दिख जाएगा कि भाई ये एम्प्लॉयी ने नहीं क्लोज़ किया, ये जो है वो एजेंट ने ही क्लोज़ किया था। सही, सही। ठीक है? और डिफरेंट स्टेटस के केस पे टाइम अगर आपका मैनेज हो रहा है, तो जब भी परफॉर्मेंस मेजर होगी तो वो जो क्लोज़ होने में 2 दिन जो आपके बेसिकली 48 घंटे लगे हैं, उनको माइनस करके ही बात की जाएगी, होपफुली। सही। ठीक है? तो हमारे और किसी का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं बिल्कुल, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। उसामा और किसी का आ रहा है तुम्हारे पास सवाल? फिर से रिपीट कर लो, एक बार रिपीट कर लो, क्वेश्चन नहीं है। चले मेरे जितने भी अटेंडीज़ हैं वेबिनार के प्लीज़ उनका अगर किसी का भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि यूट्यूब और लिंक्डइन पे हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। एंड अदर देन दैट अपने अकाउंट में जैसे जिन्होंने मिस कर दिया या फिर लेट जॉइन किया था एंड दे हैव एनी क्वेरीज के मॉड्यूल में क्या है क्या नहीं है, दे कैन रिक्वेस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपको डायरेक्टली ऑन योर प्रेमिसेस या फिर ऑनलाइन जो भी आपकी डिस्कशन होती है उसके केस में आपको डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रोवाइड की कर दी जाएगी। ठीक है। अजित साहब का कोई सवाल है? मुझे उसामा बता रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अजित साहब, आपको आवाज़ आ रही है? इनका माइक जो है वो अनम्यूट हुआ। जी, जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक अनम्यूट करके बताइएगा आपका क्या सवाल है? चले फिर क्योंकि हमारे पास बाकी भी अटेंडेंस वगैरह है ऑब्वियसली, वर्किंग डे भी ऑनगोइंग है, तो कोई भी अगर किसी का इशू है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से वी कैन नॉट हियर यू, वी कैन नॉट हियर यू। अच्छा, ओके, सही है। तो सर हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि आपके जो भी अकाउंट मैनेजर वगैरह है, आप उनको इश्यूज बता दीजिएगा, दे विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। एंड इन द एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। आई होप दिस वुड हैव गिवन यू अ गुड आइडिया ऑफ दिस न्यू मॉड्यूल और किस तरीके से वर्क किया जा सकता है। एंड आई एम होपिंग कि इसकी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन की रिक्वेजिशन आप हमारे अकाउंट मैनेजर के पास आ रही होगी। ठीक है? एंड इन द लास्ट अगेन अगर किसी ने रिकॉर्डिंग के थ्रू उस चीज़ को वापस से देखना है क्या हुआ था सेशन में क्या नहीं, क्या सवालात थे एंड द मॉड्यूल एज़ वेल, मार्केटिंग से जो हमारे अवैध साहब हैं जिन्होंने एक ग्रुप वगैरह बनाया हुआ है, तो यू विल गेट एन अपडेट ओवर देयर ऑन यूट्यूब एंड लिंक्डइन एज़ वेल। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड। ठीक है? थैंक ओके, यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।